वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू चैप्टर 8 फ्रॉम आर.डी. शर्मा एंड चैप्टर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइन क्या होती है। लाइन वी नो, लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अ लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट, हैज नो थिकनेस, लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। ये एरो का मतलब होता है कि नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। इस साइड भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड भी। सो लाइन की प्रॉपर्टीज हमने देख ली। लाइन को हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब इसके आगे रे और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। रे होता है वन एंड पॉइंट। जैसे लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं था, हम बहुत डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन रे में एक एंड पॉइंट होगा। रे हैज वन एंड पॉइंट एंड वन नॉन एंड पॉइंट। एक साइड, एक डायरेक्शन में हम रे को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक एंड पॉइंट होता है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रे का एग्जाम्पल देखें तो टॉर्च से जब लाइट आती है तो इसका एक एंड पॉइंट होता है जहाँ से वो रेज स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइटली मैनी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक वो रेज जाती हैं। सो एक नॉन एंड पॉइंट होता है रे का और एक एंड पॉइंट होता है। जो एंड पॉइंट होता है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे कहते हैं। नाउ फर्दर क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। सो अ लाइन सेगमेंट has two endpoint. When a line has two endpoints, then it is called a line segment. So line segment को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड पॉइंट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जिनके एंड पॉइंट नहीं होते उनको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब लाइन सेगमेंट, रे और लाइन में डिफरेंस हो गया। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, रे हैज वन एंड पॉइंट एंड लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। Now we will read about intersecting and non-intersecting lines. Lines can be two types. दो तरह की लाइंस होते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन हैं तो वो दो तरह की होती है। या तो वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो पैरेलल लाइंस होते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। इस तरह से होते हैं, वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे चाहे हम उनको कितना ही एक्सटेंड कर लें। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वी हैव 3 पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी और वे लाई करते हैं सेम लाइन पर, एक ही लाइन पर अगर वो लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। बट इफ वी हैव पॉइंट्स विच आर नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी पी क्यू, अगर इन पॉइंट्स की बात करें या फिर हम ए क्यू और बी की बात करें तो दे डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, सो दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं। सो क्लियर। एंगल, व्हेन टू रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। रेज मतलब कि उनका एक एंड पॉइंट होगा और जो एंड पॉइंट होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं, दोनों का एक ही होगा, वहीं से स्टार्ट होंगी दोनों रे। और जब दो रे एक ही एंड पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एक तो रे का एंड पॉइंट होता ही नहीं है ये, और दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा, तो एन एंगल ही फॉर्म। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, जो फॉर्म होता है, उसको एंगल कहते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, उसको कहते हैं एंगल का वर्टेक्स। एंड जो ये आर्म होती, ये जो रे होती हैं मेक करती हैं एंगल को, उनको कहते हैं आर्म। एंगल में दो चीजें होती हैं, एक वर्टेक्स होता है और दूसरा आर्म, राइट। इंटीरियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर एंगल किसी भी शेप का वो होता है विच इज फॉर्म्ड इन द शेप, इनटू द शेप। जैसे ये एंगल की शेप है, कोई भी ट्राइंगल भी होगा तो इस शेप के अंदर जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स होंगे। इस शेप के अंदर ये जो एंगल बन रहा है ये इंटीरियर एंगल। एंड आउटसाइड ऑफ द शेप, किसी भी एक, ये जो लाइन सेगमेंट या लाइन होते हैं, इनको एक एंड पॉइंट से एक्सटेंड करके जो एंगल फॉर्म होते हैं वो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल होगा।
हो गया। और यहाँ पर अगर हम इस रे को एंड पॉइंट से एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। सो इंटीरियर एंगल आर फॉर्म्ड इनटू द शेप, एनी शेप, एंड एक्सटीरियर एंगल आर फॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ द गिवन शेप। Congruent angles. Two angles are said to be congruent if a trace copy of one can be superposed on the other to cover it completely and exactly. Congruent का मतलब है कि angles and sides सारे एकदम सेम टू सेम होने चाहिए, ताकि हम एक ट्रेस कॉपी अगर किसी ट्राइंगल की हो या कोई एंगल हो, इसके ऊपर अगर हम सुपरपोज करें तो वो उसको कम्प्लीटली कवर कर ले। कम्प्लीटली कवर इसी कंडीशन में होगा जब इनके साइड्स and angles, interior angles and sides equal होंगे। So congruent angles are that. सिंबल क्या होता है congruent angles के लिए? If any angle BAC is congruent of angle APG, कोई दो एंगल हैं और वो congruent हैं, let this is angle BAC and FEG, तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट जब होंगे जब ये एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। मेज़र ऑफ एन एंगल क्या होता है? एवरी एंगल हैज़ अ मेज़र। द यूनिट ऑफ एंगल मेज़र इज़ अ स्टैंडर्ड एंगल कॉल्ड अ डिग्री। ये जो एंगल होता है एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है और इसको डिग्री में हम मेज़र करते हैं, उसको कहते हैं मेज़र ऑफ एन एंगल। डिग्रीज में इसकी मेजरमेंट आती है, मेजर ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंट एंगल मेजर एक्सियम। इट स्टेट्स दैट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैव द सेम मेजर एंड कन्वर्सली टू एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर आर कॉन्ग्रुएंट। सो ये देखने में तो सिंपल है, यहाँ पर एंगल बी ए एक्स एंड एक्स ए सी हैव इक्वल मेजर, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है कि अगर एंगल की एजेस ये, लेट वी हैव दीज टू एंगल्स, एंगल ए ओ बी एंड पी ओ क्यू। सो इसमें अगर इन दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल है, दिस एंगल चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फॉर्म हो रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन अगर इन दोनों का मेज़र सेम है एंगल का, तो एंगल की एजेस छोटी हो या बड़ी हो, लेट दिस एजेस यहाँ तक है ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नो चेंज बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द एज एंड डायरेक्शन ऑफ एंगल्स। अगर इनका मेज़रमेंट इक्वल है तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो इन दो बातों का कोई असर नहीं पड़ता है एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पर। इस एक्सियम का मीनिंग क्या है कि एजेस, लेंथ ऑफ एजेस एंड डायरेक्शन ऑफ एंगल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स आर इम्पोर्टेंट इन दिस एक्सियम। अगर मेजरमेंट इक्वल है एंगल्स का तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे। Next topic is angle addition axiom. It states that if x is a point in the interior of angle BAC, let we have an angle BAC, अगर x इंटीरियर में, एंगल BAC के इंटीरियर में कोई पॉइंट है, then sum of measure of angle CAX plus XAB is equal to angle CAB. It means the measurement of larger angle is equal to the sum of the smaller ones. इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो एंगल CAB या BAC के इक्वल होगा। इसको कहते हैं एंगल एडिशन एक्सियम। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? वी नो 3 टाइप्स के एंगल होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, इस तरह से बनता है परपेंडिकुलर। अगर हम किसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल बनता है उसको 90 डिग्री एंगल कहते हैं, इसे कहते हैं राइट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से कम जिस एंगल का मेजरमेंट होता है वो एक्यूट एंगल होता है। एंड ऑब्ट्यूज एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री।
ये एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है और लेस देन 180 डिग्री बट लार्जर देन 90 डिग्री। यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उससे लार्जर होना चाहिए और 180 डिग्री से कम, तो इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सो 3 टाइप्स के एंगल हो गए, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एंगल के टाइप्स होते हैं उसमें है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, जिस एंगल का मेजरमेंट 180। वी नो 180 डिग्री एंगल जब बनता है जब दो रे एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक ये रे है, यहाँ पर एंड पॉइंट है, और एक ये रे। जब दो लाइंस एक दूसरे के अपोजिट एकदम स्ट्रेट होती हैं तो 180 डिग्री एंगल फॉर्म होता है और इस एंगल को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर अपोजिट देन दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं दो रे जब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल। मेन हमें जो जियोमेट्री में यूज होता है वो राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का ही होता है। रिफ्लेक्स एंगल का यूज कम होता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए 360 डिग्री से जिसका मेजरमेंट कम होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है। वी नो स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री एंगल बनता है, तो इस एंगल से ज्यादा और पूरा सर्कल जो बनता है वो 360 डिग्री एंगल होता है और उससे कम, तो उस एंगल को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। हियर एक्स एंड वाई का सम एंगल एडिशन एक्सियम से वी नो, ये जो एंगल अगर ये इंटीरियर पॉइंट है बी ए सी का एक्स, तो सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी एंड हियर बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्योंकि इनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल जिनका सम यहाँ पर एक रे पर बन रहा है ये 180 डिग्री एंगल, और एक्स और वाई का सम क्या है? 180 डिग्री के इक्वल है, तो एक्स एंड वाई क्या है? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री ऑफ इच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सम एंगल रिलेशंस। सबसे पहले आता है एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। जैसे कि यहाँ पर है एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, इनका वर्टेक्स सेम है ओ, दे हैव अ कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन है इसमें ओ सी, एंड अनकॉमन आर्म्स, ये जो आर्म्स ओ बी और ओ ए हैं दे आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब कि जो कॉमन आर्म है उसके दोनों अपोजिट साइड पर ये अनकॉमन आर्म्स होती हैं और दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम होता है एंड दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म होती है, तो वो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर अनकॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज। मतलब कि अगर वो 180 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, अनकॉमन आर्म जो है ये यहाँ पर ओ ए एंड ओ बी, ये क्या है? अपोजिट रेज हैं। वी नो अपोजिट रेज 180 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, तो जो एडजेसेंट एंगल है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। एंगल बाइसेक्टर, अ रे ए एक्स इज सेड टू बी द सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अगर इनके इंटीरियर में कोई पॉइंट एक्स इस तरह से है कि एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल सी ए एक्स हो जाए, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं, तो रे ए एक्स को एंगल बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। इनमें से कोई भी एक एंगल, अगर हम कोई भी एक एंगल लेते हैं, एंगल बी ए एक्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए एक्स, किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी। तो इस रे को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं बी ए सी का। क्लियर? ये कोई
रे है ए एक्स एंगल बी ए सी के इंटीरियर पॉइंट में, अगर ये एंगल बी ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल सी ए एक्स हो जाए, तो इस रे को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं ऑफ एंगल बी ए सी। क्लियर? नाउ वी विल डू सम थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये कोई लाइन है ए बी, इसके ऊपर कोई रे स्टैंड होती है किसी भी एंगल पर, किसी भी डायरेक्शन में, तो इस तरह से जो एंगल बनते हैं एडजेसेंट एंगल, एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए सी डी, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। सो इस तरह से हम लिखेंगे, गिवन अ रे सी डी विच स्टैंड्स ऑन द लाइन ए बी सच दैट एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी आर फॉर्म्ड। प्रूफ क्या करना है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ए बी के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन सी ई। नाउ प्रूफ, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल सी ई बी। हमने एक्सियम करा था जो एंगल एडिशन एक्सियम के अकॉर्डिंग, ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट, अगर ये रे इंटरनल पॉइंट पे है कोई पॉइंट, तो एंगल मेजर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द माइनर वंस। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। सिमिलरली एंगल बी सी डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी, क्योंकि वही एंगल एडिशन एक्सियम के अकॉर्डिंग ये जो एंगल होगा, ये इस पूरे बड़े 90 डिग्री एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये एंगल मिलेगा। नाउ लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस बी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी की मेजरमेंट हमें मिल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ पर प्लस एंगल ई सी डी है, यहाँ पर माइनस एंगल ई सी डी है, सो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें फाइनली मिलेगा एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी बी। लेकिन ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, मतलब ये दोनों एंगल, ये भी एंगल 90 डिग्री मेजरमेंट है और इसकी भी। सो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये एंगल कौन से हैं जो हमें एक रे को स्टैंड करने से एक लाइन के ऊपर मिले थे। सो प्रूफ्ड। सेकेंड थ्योरम है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या था, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन एंगल सो फॉर्म्ड आर is equal to 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड आर 180 डिग्री। उसका कन्वर्स क्या होगा, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। सो इस तरह से हम प्रूव करेंगे, गिवन टू एडजेसेंट एंगल्स ए सी डी एंड बी सी डी सच दैट एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, सी ए एंड सी बी आर अपोजिट रेज, रे सी ए एंड रे सी बी आर अपोजिट रेज। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, इफ पॉसिबल वी विल अज्यूम दैट सी ए और सी बी अपोजिट रेज नहीं है, और हम ड्रॉ करेंगे रे सी ई सच दैट ए सी ई इज अ स्ट्रेट लाइन। हम ये अज्यूम करेंगे कि सी ए सी बी अपोजिट रेज नहीं है, ए सी ई एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस रे सी डी स्टैंड्स ऑन द लाइन ए सी, अब हमने इसको अज्यूम किया है, तो ये रे सी डी स्टैंड है ए सी ई पर, तो हमें क्या मिलेगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल 1 एंड 2 का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। लेकिन गिवन क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। बट CB एंड CE आर डिफरेंट रेज, हमने तो CE को अलग रे माना है। सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल कब होंगे, जब CE कोइंसाइड होगा CB से। CB एंड CE आर कोइंसाइड, सो CA एंड CB आर अपोजिट रेज।
अब थ्योरम फर्स्ट और सेकंड जो हमने किया उनको अगर हम एक साथ बोलें तो इस तरह से हम इनको बोल सकते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स आर अ लीनियर पेयर इफ दे आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स वी नो आर दोज हुज सम्स आर 180 डिग्री. थर्ड थ्योरम है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री. So we will write, given a point O and rays OA, OB, OC, OD and OE making angle round O. So हमें ये प्रूव करना है, we have to prove ये सारे एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं AOB प्लस BOC प्लस COD DOE प्लस EOA, इनका जो सम होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि थ्योरम क्या स्टेट कर रहा है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री. चाहे कितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हो, यहाँ पर और भी एंगल फॉर्म होते तो उन सब का सम एक पॉइंट के अराउंड वर्टेक्स सबका एक है अगर, तो उन सब का सम 360 डिग्री होगा. कंस्ट्रक्ट करेंगे हम एक रे OF को ड्रॉ करेंगे अपोजिट द रे OA. नाउ क्योंकि ये रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन AF, सो एंगल AOB प्लस एंगल BOF इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हमने जो थ्योरम करा था, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल, लेट दिस बी एंगल 1 एंड दिस ह्यूज एंगल इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट एंगल 2 क्या है, अब हम इस एंगल को एंगल 3 लें और ये एंगल 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. ये भी एंगल एडिशन एक्सियम के अकॉर्डिंग ये जो एंगल और ये इंटीरियर पॉइंट है तो ये दोनों का सम बड़े एंगल के इक्वल होगा. सो वी कैन से दैट एंगल AOB BOC प्लस COD F इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ अभी इस रे को ले लें या इस रे को, एक रे को लेकर हम चलते, रे OD को लेट वी टेक. तो रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AF, सो एंगल नंबर 5 एंड एंगल नंबर 6 को जब ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा. बट दिस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल नंबर 7 प्लस एंगल नंबर 8. सो एंगल 5 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इन सारे एंगल्स का जब हम सम ऐड करेंगे तो हमें 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री मिलेगा. और ये सारे एंगल वही हैं जो ये रेज फॉर्म कर रही हैं राउंड द पॉइंट O. सो आवर थ्योरम इज प्रूव्ड. मोर ऑन एंगल रिलेशंस. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज. वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह से होते हैं, ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, क्योंकि इनकी आर्म्स जो हैं ये और ये दो अपोजिट रेज को फॉर्म कर रही हैं. ये एक ये रे फॉर्म हो गई और एक ये, तो ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जो यहाँ पर बनते हैं. राइट. थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल पर, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. टू लाइन्स, एक लाइन ए बी ले ली हमने, एक लाइन सी ली, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपोजिट रेज को से ही फॉर्म होंगे और वर्टिकली अपोजिट जो भी एंगल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा. हमें ये प्रूव करना है. सो गिवन टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O. To prove angle AOC is angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. प्रूफ हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि ये लाइन OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB, सो एंगल AOD प्लस एंगल DOB is equal to 180 डिग्री. नाउ एंगल 4 प्लस 1 is equal to 180 डिग्री.
180 degree. And ray OA stands on line CD, so angle this plus this is equal to 180 degree. From equation first and second, what we see? Angle 4 is common, so angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Similarly, we can prove that angle 3 is equal to angle 4. Clear? Because this ray OD stands on line AB, so angle 4 plus angle 1 is equal to 180 degree. Now ray OA stands on line CD, so angle 2 plus angle 4 is equal to 180 degree. From equation first and second, we can say that angle 4 plus angle 1 is equal to angle 2 plus angle 4. So angle 4 is cancel out, angle 1 is equal to angle 2, what we have to prove. Similarly, we can prove that angle 3 is equal to angle 4. Next topic is angles made by a transversal with two lines. Transversal होता क्या है? If a line intersects two or more given lines at distinct points is called a transversal of the given lines. जब एक लाइन दो या दो से ज़्यादा गिवन लाइंस को डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर कोई और लाइन भी होती, तो इस लाइन को जो गिवन लाइंस हैं ए बी और सी डी, यहाँ पर लाइन LM जो है ट्रांसवर्सल है लाइन CD और AB के लिए. अब जब एक ट्रांसवर्सल किन्हीं गिवन लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो अलग अलग पेयर्स के जो एंगल्स फॉर्म होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ये एंगल जो इस तरह से फॉर्म होते हैं, एंगल 1 and 5, एंगल 4 and 8, ये एंगल 1 and 5, एंगल 4 and 8, एंगल 2 and 6 ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बिलो एंड अप, 3 and 7, इन एंगल्स को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 1 and 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 4 and 8 आर करस्पॉन्डिंग टू इच अदर, 2 and 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड 3 and 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंटीरियर एंगल्स होंगे. अल्टरनेट इसका मतलब है एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 जो इंटीरियर पॉइंट्स पर बन रहे हैं, मतलब कि दोनों लाइंस के इंटीरियर में है जो एंगल, वो ही होंगे अल्टरनेट. इसका मतलब एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 3 एंड 5 हम इनको एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, they are corresponding angles, and angle 2 and angle 8 and angle 3 and angle 5, each pair are alternate interior angles. Alternate interior angles. Now consecutive interior angles क्या होते हैं? ये alternate interior. consecutive मतलब एक साथ जो लाइन के एक ही तरफ है. एंगल 2 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 8 आर consecutive interior angle. consecutive interior angles. सो समझ गए हम, जब एक ट्रांसवर्सल गिवन लाइंस को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर तो किस तरह के एंगल फॉर्म होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स.